बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को मुबारक हो, बल्कि उन तमाम लोगों को मुबारक हो, उन तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो जो कि रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करते हैं, जो कि जमहूरियत की सोच के ऊपर, जमहूर की सोच के ऊपर बिलीव करते हैं। उनको मुबारक हो कि एक ऐसे हालात में जब किसी पार्टी के ऊपर जमीन तंग कर दी जाए, और एक ऐसे हालात में जबकि उसकी तमाम लीडरशिप गायब हो, और एक ऐसे हालात में जब कि उसका सरबराह जेल के अंदर हो, फिर भी अपनी आवाज कैसे पहुंचानी है और कितनी इफेक्टिवली पहुंचानी है, इसका एक कामयाब तरीन तजर्बा कर लिया गया है। और उसका जो इंपैक्ट आया है, अमेजिंग। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा खत्म होने के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उनके ऊपर कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नंबर वन, इस वक्त नून लीग की टिकट टके टोकरी हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एविडेंस के साथ आपके सामने रख दूंगा। 12 दिन से कौन टिकटें लेकर घूम रहा है, टिकटें लेने का इख्तियार कैसे छिनकर किसके पास चला गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। नंबर वन जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर टू, दलेर जज उठ खड़े हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जुडिशरी के अंदर जहां पर बहुत सारे लोगों के ऊपर सवालिया निशान है, निजाम इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वहीं पर नाज़रीन किराम कुछ जजेस हैं, कुछ दलेर जजेस हैं जो कि अपने फैसलों से बता रहे हैं कि ये जो निजाम इंसाफ है उसके ऊपर मुकम्मल नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए। अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं, अपने रिमार्क से बता रहे हैं कि उससे मुकम्मल नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए। तो दलेर जज भी उठ खड़े हुए हैं। ये कौन से जजेस हैं, ये क्या करने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं? नंबर टू, ये बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर थ्री, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर शामिल होने वालों की लाइनें लग चुकी हैं। कीपिंग इन माइंड सरबराह जेल में है, कीपिंग इन माइंड मेन लीडरशिप गायब है, कीपिंग इन माइंड के बड़े बड़े लीडर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, इसके बावजूद भी लाइनें लग चुकी हैं। कौन कौन अब तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने जा रहा है, ये तीसरी बड़ी खबर है जिसकी तफसीलात जो है नाज़रीन इकराम मैंने आपके सामने रखनी है। इसकी तमाम तफसीलात आपके सामने रखने से पहले दरखास्त हमेशा की तरह ये है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाज़रीन इकराम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आए। ये हमें एनेबल करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको काउंटर करने में। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं, वो उसकी वजह ये होती है कि ऑब्वियसली द सोशल मीडिया जो है ना, वो इस वक्त लोगों की उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मैं बजाते खुद बड़ा लंबा अरसा रहा हूं और मुझे पता है कि इस वक्त जो है ना उनका गला जो है ना वो घोंट दिया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा पीटीआई के इस जलसे के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसे आपको मालूम ही है कि 60 लाख लोगों ने तो सिर्फ उस वक्त देखा। ये बहुत बड़ी तादाद है नाज़रीन इकराम, क्योंकि ये 60 लाख में से आप यूं समझिए कि 30-40 लाख तो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे मुबारक होनी चाहिए हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं कि उन्होंने लोगों को वीपीएन का इस्तेमाल सिखाया है, जो कि इंतहाई गलत है। अगर आप सीधे तरीके से चीजों को नहीं करेंगे तो लोग फिर टेढ़ी उंगली टेढ़ी करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि इंतहाई गैर मुनासिब है। आप ये देखिए कि हमारे आईटी मिनिस्टर को ये नहीं पता चल रहा है कि आप ये किसी जमात की आवाज बंद करने के लिए तो कर दे, पीटीआई की आवाज बंद कर दें आप, लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं जिनका काम ही इंटरनेट से है, आपने उनका भी भट्टा बिठा दिया है। आप कोई भी अब जो है ना वो, मतलब पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। पाकिस्तान दुनिया के टॉप ममालिक में आता है जहां पे फ्रीलांसिंग से काम होता है, लेकिन आप उसका गला घोंट रहे हैं। कोई भी हमारे क्रिएटर के ऊपर, हमारे जो है ना वो यहाँ पे फ्रीलांसर के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहता है भैया आपके यहाँ तो इंटरनेट का पता नहीं चलता कब कहाँ किस तरह कुछ हो जाए। तो ये आपको मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए इस तरह के इकदाम करते हुए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को। आप शाख मछली भेज देते हैं और वो तारे काट देती है, इससे मुल्क का नुकसान होता है, जाता कुछ नहीं है। और जो आप करना चाह रहे होते हैं, यानी कि इमरान खान की आवाज कोई ना सुने, या तहरीक इंसाफ की आवाज कोई ना सुने, या एक खास सियासी जमात की आवाज कोई ना सुने, तो नाज़रीन किराम वो मैं आपको बता दूं, वो इमरान खान की एक तकरीर, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और आलमी मीडिया सुर्खियों से भर गया है। आलमी मीडिया सुर्खियों से भर गया है। मैं मिसाल देता हूं नाज़रीन किराम, ये 1923 से बहुत पुराना और बहुत बड़ा जरीदा है टाइम। शायद आपने इससे पहले भी टाइम के ऊपर जो है ना वो कवर फोटो जिसकी लगती है, वो पूरी दुनिया में जो है ना वो उसका जिक्र होता है कि अच्छा जी टाइम के ऊपर इसकी इस दफा जो है ना वो कवर फोटो आई है। ये इतना जबरदस्त, इतना इफेक्टिव और इतना इंपैक्ट वाला जरीदा है।
इसकी अभी कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ देर पहले इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर खबर जारी की है। इमरान खान डिलीवर्स स्पीच फ्रॉम बिहाइंड द बार्स थ्रू एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने जो है ना वो जेल के अंदर से तकरीर की। आपको तकलीफ इस बात की है कि इमरान खान एक ब्रांड है और आपको तकलीफ इस बात की है कि सब कुछ करने के बावजूद भी उसका रास्ता नहीं रोका जा रहा। वजह यह है कि वो जेल के अंदर होता है, वो जेल के अंदर से बाहर भी नहीं आता है और वो अंदर से लिख के कुछ पैगाम भेजता है और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पाकिस्तान तरीके इंसाफ चला देती है और पूरी दुनिया का मीडिया उस तकरीर के पीछे लग जाता है। ये प्रॉब्लम है। नाज़रीन किराम, ये जो इमरान खान की जो हैसियत है, जिस किस्म का वो ब्रांड है, माज़रत के साथ हमारा कोई भी सियासी जो फिगर है, कोई भी सियासतदान इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन सका, बल्कि माफ कीजिएगा कि हालिया मालूम दौर के अंदर तो मुझे कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो इतना बड़ा ब्रांड बन सके जितना कद जो है वो इमरान खान का है। तो लिहाजा तो ये सारी कहानियां जो है ना वो आप फारिग समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई का जलसा कामयाब तरीन है। अब इसका इंपैक्ट क्या आया है वो जरा सुनते जाएं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम ये है कि अभी सुबह सवेरे की खबर है कि शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन दलेर जज वाली बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, वो अगली खबर है, वो बहुत बड़ी खबर है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। हाईकोर्ट की जानब से ये हुक्म तो आ गया, दैट्स ग्रेट। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड किया कर रहा हूं तो शेर अफजल मरवत अभी तक रिहा नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है, जैसे कि हमारे दोस्त शाकिर अमान साहब की ये खबर है कि वो कह रहे हैं कि शायद सोचा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत के साथ जो इमरान रियाज खान तरीकाकार था वो अपनाया जाए। दैट इज वेरी 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 डेंजरस। मैंने पहले भी कहा था कि शेर अफजल मरवत बहैसियत शख्स, अगर आप उसे समझते हैं ना कि उसको कुछ करके तो वो जी एक क्राउड पुलर है तो उसको करके कुछ हो जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से अभी भी मुझे ये लगता है कि हमारी खाम ख्याली है, क्योंकि शेर अफजल मरवत एक सोच का नाम है। बहुत सारे लोग जो है ना वो, और कोई भी उसकी जगह खड़ा होगा तो वो तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो चल पड़ेंगे। मैंने सलार खान काकड़ की मिसाल आपको पहले ऑलरेडी दे चुका हूं कि सलार खान काकड़ की एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो अल्लाह करे शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया जाए और इस तरह की खबरें जो है वो दुरुस्त साबित ना हो। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम बहादुर जज, दलेर जज। इस दौर के अंदर जबकि हम जुडिशरी से क्या क्या नहीं देख रहे हैं, नाज़रीन किराम कुछ जज हैं जो अपना नाम सुनहरे रूफ में लिखवा रहे हैं। उनमें एक बहुत बड़े जज का नाम जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है। उन्होंने नाज़रीन किराम आज जो लिखा है और जो बोला है ना, उन्होंने तमाम इमरान दुश्मनों को वाड़ के रख दिया है। वो क्या, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 700 सजाए 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी किए गए। पिशावर में 147 बार 3 एमपीओ ऑर्डर जारी किया गया। 24 इजला के डीसीज कोशिश में है कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। पिशावर, क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या गारंटी है कि बार बार 3 एमपीओ ऑर्डर जारी करने वाले डीसीज की सोच तब्दील हो जाएगी? एक पार्टी बार बार खिलाफ वर्जी करती है जिसके तहत 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए जाते हैं। ये वकील इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जनाब एक पार्टी बार बार खिलाफ वर्जी करती है इसलिए 3 एमपीओ के तहत ऑर्डर जारी किए जाते हैं। अच्छा जनाब, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, जनाब 3 एमपीओ का बैकग्राउंड 9 मई के वाकयात हैं। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ऐसा जवाब दिया कि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का वकील और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, मैं ये चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं, उनकी बोलती बंद होगी। उन्होंने कहा 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात हैं? रोज 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। चीफ जस्टिस, वो बात जो मैं रोज करता हूं कि भाई ठीक है, ये अभी अभी 9 मई को तो 6 महीने हो चुके हैं, ये जो अभी जिन लोगों का जमीर जागता है ये क्या चक्कर है? और वो जो 9 मई तो गुजर गया, अभी 6 महीने के बाद जो 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी होते हैं उसका क्या करना है? तो चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने, नाज़रीन किराम, ये वो तमाम लोग, वो तमाम इमरान खान के सियासी दुश्मन जो ये समझते थे, उनको वाड़ के रख दिया है। ये फैसला आई डोंट नो क्या था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी बाइंडिंग है। लेकिन जिस तरह से, जिस बहादुरी से चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं, नाज़रीन किराम, इनका नाम तारीख याद रखेगी। तारीख याद रखेगी कि चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब ये सब कुछ हो रहा था कलमा हक बुलंद किया था। और नाज़रीन किराम, इस सूरत हाल के अंदर जब मैंने आपको बताया कि यह सब कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ जो है वो इतने बड़े बड़े जलसे कर रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या हाल है, जरा वो सुन लीजिए। और जिनको सब कुछ इजाजत भी है, जिनकी सरकारी मशीनरी भी है, जिनके मामलात भी दुरुस्त हैं, बड़े दुरुस्त हैं, वो ये कह रहे हैं
कि जनाब अब ये इम्तियाज आलम का तज्जिया है। इम्तियाज आलम मैं इनका बड़ी बार बता चुका हूँ, आपको ये मालूम होगा, ये सीनियर सहाफ़ी भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। एक दफ़ा मेरी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, तो मैंने देखा कि इम्तियाज आलम को एक ख़ुसूसी रिस्पेक्ट शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देती है। वही इम्तियाज आलम साहब कह रहे हैं जो कि सैफमा के ओहदेदार भी थे, नून लीग में पंजाब टके टोकरी हो गई है, आपको अंदाजा ही नहीं है, नून लीग की फजा नहीं बन रही है। 12 दिन हो गए हैं, टिकट बांट रहे हैं और टिकट इनके हाथ में नहीं है। ये इम्तियाज आलम साहब कह रहे हैं कि 12 दिन हो गए हैं, टिकट बांट रहे हैं, टिकट इनके हाथ में ही नहीं है, टिकट टके टोकरी हो गया है, कोई मामला ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है, कोई सूरत हाल ही नजर नहीं आती है। तो नाज़रीन किराम क्या बनेगा? अब यहां पर ये मजे की बात है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कैसी बनाएंगे? मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? तो इसके ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना तज्जिया लिखा है। वो अपने कॉलम के जरिए वो कहते हैं जनाब, इदारों के अंदर बहुत सौ का ख्याल ये है, क्योंकि वो जो वोटर है ना, वो मैनेज तो नहीं हो रहा, जो कि पीटीआई का वोटर है, जो कि डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, वो वोटर तो मैनेज नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए ना, किस तरह से ये जो कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे और फलाना हो जाएगा और ढिमकाना हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये मैनेज कैसे किया जाएगा? तो वो मैनेज नाज़रीन किराम इस तरह से किया जाएगा, वो इस तरह से बताया जा रहा है कि ये होगा कि बहुत सौ का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का वोटर खौफ और नाउम्मीदी से निकलेगा ही नहीं, जिस वजह से इनको मैनेज किया जा सकता है। अब यहां पर काउंटर आर्गुमेंट सुन लीजिए, वो ये है कि इमरान खान की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि कहा जाए कि आप नाउम्मीद ना हो और बस एक काम करें, निकल आए 8 फरवरी को। ये जो बारीक वारदातें डाली जा रही है ना, जो बड़ी बारीक वारदात डाली जाती है, कबूलियत है, मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है, कबूलियत मैटर करती है, ये मकबूलियत और कबूलियत का सारा चक्कर खत्म हो जाएगा अगर वोटर बाहर निकल आया। अगर इमरान खान का जेन्युइन असल वोटर बाहर निकल आया, तो ये मकबूलियत कबूलियत की सारी जो दीवारें हैं ना, वो हिल जाएंगी। और इमरान खान को किस चीज का सहारा है नाज़रीन किराम, अल्लाह के बाद वो मैं आपको बताता हूं नाज़रीन किराम, यूथ, जिसे ये यूथिया कह के गाली देते हैं ना, अब ये उनसे डर रहे हैं। जिसे ये यूथिया कह के गाली देते हैं, ये उनसे किस तरह से डर रहे हैं, मैं बताता हूं। नाज़रीन किराम, पता ये चला है कि इस वक्त जो यूथ का वोट है वो 6 करोड़ के करीब है और जो नए यूथ के वोटर जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या कीजिए? ऐसी सूरत हाल तो तबाह बर्बाद कर देगी इनको। और दूसरी जानिब खबर नाज़रीन किराम एक और अहम तरीन सुन लीजिए। वो खबर ये है कि अहम तरीन शख्सियात इस वक्त पर तोल रही हैं पीटीआई के अंदर शामिल होने को। और मैं आपको बड़े बावसूख जराए से बता रहा हूं, मैंने कुछ नाम आपको बता दिए थे, अब मैं बार बार नाम दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फिर चीजें जो है ना वो जब बहुत ज्यादा वो होती हैं, निकलती हैं, तो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चलें इशारतन दे देता हूं, 2 बड़े वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी, राइट और लेफ्ट, और जो कि नून लीग के सबसे बड़े ओहदों के ऊपर भी रहे, ठीक है, वो पीटीआई का टिकट लेने के लिए पर तोल रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं पीटीआई का टिकट के लिए। और पीटीआई ने भी ये कह दिया है कि आप क्या करिए कीजिए, अगर ये खतरा है कि जनाब वो नहीं लड़ने देंगे, तो आप अपना कवरिंग उम्मीदवार जरूर बीच में रखिए। यानी कि कोई भी शख्स है वो अपना, अगर वो समझता है कि यार को गड़बड़ होगी, तो कवरिंग उम्मीदवार अपना बजाते खुद साथ रख ले, ताकि कोई इसमें जो है ना वो मसला ना हो। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की खबरें हैं, ये मामलात हैं कि अगर पीटीआई के किसी एक बंदे को लड़ने नहीं दिया जाएगा, तो 10 उसकी जगह पर मौजूद होंगे। ये अब तक की सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।